जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के उन 10 महत्वपूर्ण सवालों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस एसआई के पिछले वर्षों में लगभग हर एक बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। और तो और इस क्लास की खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे वो सबसे आसान तरीके से और यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले टाइप का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास में हम 5 टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक टाइप पहले समझाएंगे, उसके बाद एक टाइप आपको एक क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए देंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पूरा बॉडमास पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 48 भाग में कितना है 12, गुणे में ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस 8 प्लस 4 का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोड मास क्या कहता है BODMAS। ठीक है, देखिए मोड मास रूल यह कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट मतलब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट से पहले भी यहाँ पे एक हल होता है जिसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है। ठीक है, तो अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे क्या है इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये ऑफ मतलब होता है, वो मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा। ठीक है, जो भाग से पहले वाला गुणा होता है, ठीक है, वो मतलब होता है ऑफ। ये ऑफ मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये गुणा कब होता है जब भाग होता है, जैसे यहाँ पे भाग भाग दिया हुआ। ठीक है, भाग दिया हुआ लेकिन यहाँ पे ऑफ दिया होता है। ठीक है, तो इस भाग से पहले यहाँ पे ऑफ वाले को गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए डी मतलब क्या होता है डिवाइड, मतलब यहाँ पे भाग। ठीक है, यम से क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐड हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है बार ब्रैकेट तो नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, इसको हल करेंगे, यहाँ पे 9 में से घटा देंगे 8 को 1 बचेगा। ठीक है, इस पूरे के स्थान पर 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए इस पूरे के स्थान पर 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच में 1। इसके राइट साइड में क्या बच रहा है +4। इसके यहाँ पे लेफ्ट में क्या बच रहा है 12 है, भाग में क्या है 48। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस पूरे के स्थान पर यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पर देखिए बार ब्रैकेट इसमें नहीं है, मझला कौन सा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट नहीं है इसमें, मझला ब्रैकेट नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे यहाँ पे ऑफ पे, ऑफ भी नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या है डिवाइड, डिवाइड है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। ठीक है, 12 चौक 48, इस पूरे के स्थान पर 4 लिखेंगे, जो बच रहा है उतार दीजिए उसको। ठीक है, 4 गुणे 1 प्लस में 4, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। देखिए प्लस है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस और मल्टीप्लाई में दोनों पहले कौन आता है इधर से देखिए। ठीक है, पहले कौन आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 1 कम 4 प्लस में 4 बचेगा। ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। 8 किस ऑप्शन में है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड मास रूल समझ में आया कि नहीं। अगर आपको ये रूल जो है बोर्ड मास का समझ में आया हो और ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट होता रहे कि आप सबको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बोर्ड मास पर एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पे 1800 भाग में 20 गुणे ब्रैकेट में 12 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार MAS। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में वो भी सबसे पहले बार ब्रैकेट। ठीक है, बार नहीं है तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं, पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर लीजिए, 6 प्लस 3 9 होता है। ठीक है, 9 9 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक, उसके बाद क्या बच रहा है इन सबको
छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए इसके स्थान पर 7 आएगा, बाकी नंबर को यहाँ पे उतार लेंगे जैसे है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 12 लिखेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 20, इधर जो भी नंबर बच रहा है उसको उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1800। अब देखिए छोटा ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ये मझला ब्रैकेट हल करेंगे, ठीक है। मझले ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए 12 में से 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, 5, ठीक है। यहाँ पर बाकी नंबर वैसे सेम रहेंगे। 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5, ठीक है। यहाँ पे 7 5 12, ठीक है, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा पहले नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले भाग होगा। इधर देखिए BODMAS रूल पर हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इधर बाएं साइड से जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहले डिवाइड हल होगा कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे रूल कहता है यहाँ पे पहले डिवाइड हल करिए, ठीक है। जब डिवाइड को हल करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 90 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जब काटेंगे 90 आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कटाइए, 1800 भाग देंगे यहाँ पे 20 से, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 9 18, एक 0 बच रहा है उतार दीजिए, ठीक है, 90 आ गया। अब बाकी ये यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 यानी 450, ठीक है। 450 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये BODMAS रूल का क्वेश्चन समझ में आया हो, टाइप नंबर 1 समझ में आया हो, तो कमेंट में हमको जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 प्लस में 3/4 डिवाइड बाई 1/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2/3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है प्लस, यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों से पहले होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। इन दोनों नंबर का डिवाइड क्या होगा, इधर समझिए 3/4 लिखा है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ऊपर का नंबर नीचे हो जाता है, नीचे का नंबर ऊपर, ठीक है। तो 4/1 हो जाएगा। अब जो बच रहा है उतार दीजिए, ठीक है। 2/3 बच रहा है इधर, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2/3, यहाँ क्या बच रहा है, 1/4, प्लस में है तो प्लस में लगाइए, ठीक है, 1/4। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2 गुणा है, ठीक है। तो गुणा को पहले हल करेंगे, प्लस से पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2/1। यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2/1, ठीक है, 2/1। अब देखिए इसका गुणा कैसे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 1 कम 1, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस में 8, नीचे गुणा नीचे होता है, ठीक है, 4 1 कम 4। अब देखिए 8 1 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 1 9/4। जब 9/4 को हल करेंगे, यहाँ पे पूरा काटेंगे, तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर समझ लीजिए अगर नहीं काटना आता है आपको, 4 से भाग करेंगे इसमें 9 में, 4 दूनी 8, ठीक है, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचेगा, 2, ठीक, पॉइंट लगा ही है इधर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20, ठीक है, 20, इसका मतलब यहाँ पे 2.25, ठीक है, 2.25 जो है आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 सही 1/2, ठीक है, प्लस 3 3 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/6 का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये मिश्रित भिन्न में है, ठीक है, मिश्र भिन्न में है, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में से यहाँ पे भिन्न में कैसे बदलते हैं, इधर देखिए इन दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, जितना आएगा उसमें एक को ऐड कर देंगे, ऊपर जो लिखा रहेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़िए 5, 5/2, तो 5/2, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 1 13, ठीक है, तो 13 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 कम 6, 6 1 7/6, ठीक है, 7/6। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों का देखिए प्लस है तो पहले प्लस हल करेंगे या फिर दोनों को साथ में हल कर सकते हैं, ठीक है।
प्लस प्लस हो या माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 6 8 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इन दोनों का तीनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने नहीं आता है या फिर एचसीएफ नहीं आता है, तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ की क्लास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 छंग 12, नीचे गुणा कर भाग करेंगे, ठीक है। 2 छंग 12, 6 आ रहा है, ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, यहाँ पे लिखेंगे 30, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, नीचे वाले से भाग करिए, 4 तिहाई 12, 3 3 से गुणा करिए 13 में, 13 तिहाई 39, ठीक है, 13 तिहाई 39, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 14, ठीक। अब देखिए क्या आएगा इसके बाद इसको दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे यहाँ पे 69 माइनस में 14 अपान में क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12। अब देखिए ऊपर यहाँ पे इसको घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 1 घटाइए 5, ठीक है। उसके बाद देखिए बटे में 12। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो है नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। आंसर जो है सब मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ समझिए मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ, ठीक है। फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, इधर समझिए। तो इसको यहाँ पे 12 से भाग देना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। इधर देखिए जब 12 से इसमें भाग देंगे 55 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 पंचे 60, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा। दो बचेगा कितना यहाँ पे 7, ठीक है, घटाइए यहाँ पे 7 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 से छोटा हो गया, अब इसके बाद नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर सबसे नीचे होता है उसको सबसे ऊपर कर दीजिए, ठीक है। जो नंबर सबसे ऊपर होता है, नीचे है, उसको सबसे ऊपर करिए 7, तो बटे में जो है वही रहेगा, बटे में क्या है 12 है तो 12 ही रहेगा। जो नंबर बच रहा है यहाँ पे 4, 4 को आगे कर दीजिए, तो 4 सही 7/12 कहाँ पे है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस टाइप के यहाँ पे दोनों क्वेश्चन समझ गए हो, ठीक है, तो कमेंट में हमको जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हमको यहाँ पे क्लियर होता रहे कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, ठीक है। हर बार यहाँ पे 0.2 का गुणा किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.3 का गुणा किया गया है, उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे पहले इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, ठीक है। ये नंबर जो है छोटा है, इसलिए यहाँ पे गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा हो गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सीधा यहाँ पे 2 का गुणा करिए, ठीक है, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। अब देखिए कितना यहाँ पे पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ है, एक नंबर के बाद यहाँ, तो टोटल यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि 3 नंबर के बाद हो जाए, आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए, आगे 0, ठीक। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसको भी गुणा करेंगे 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक नंबर के पॉइंट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा यहाँ पे, इसी के सामने लिखिए इसको, ठीक है, 0 2 7 आगे 0, जोड़िए कितना आएगा ये, 8 7 15 के 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा, हासिल 1, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 0 0.0, ठीक है, 0.035 कहाँ पे है ये, इस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम अगले टाइप के जो है इसी टाइप के क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग हल करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पे 0.333, ठीक है, यानी 3 अनंत बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0.4 अनंत बार है, फिर 0.2 अनंत बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर यहाँ पे अनंत बार लिखा होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे
3, जैसे यहाँ पे 3 बार बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 3 के बार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.3 के ऊपर में बार, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगाइए, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.4 के बार में, 0.4 4 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखिए प्लस कर सकते हैं यहाँ पे 0. देखिए 2 जो है बार बार है, यानी अनंत बार है, ठीक है। जब कोई संख्या अनंत बार होती है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.2 के ऊपर में बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब कोई नंबर जो यहाँ पे बार में लिखा होता है उसको हम यहाँ पे 9 से अगर भाग कर देंगे तो वो बार हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पे जब बार हटाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3/9, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे तीनों में हर बराबर है, ठीक है, हर समान है, तो एक बार लिखेंगे इसको 9 को, बाकी नंबर को यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है, प्लस है हर जगह, 4 3 7 7 2 9, ठीक है। तो 9/9 यानी 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है, तो हम अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। उसको देखिए आप लोग और हल करिए। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.005, ठीक है, गुणा किया गया है, बाकी नंबर यहाँ पर भी गुणा किया है, दोनों को यहाँ पे गुणा करने के बाद घटाना है, ठीक है। जो उसके बाद ऊपर आंसर आएगा उसमें यहाँ पे 0.01 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है, 5 25, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 25 हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 गिनती के बाद पॉइंट इधर है, 2 गिनती के बाद पॉइंट इधर, टोटल यहाँ पे हमको 4 गिनती के बाद यहाँ पे 4 नंबर के बाद पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर है, इसको बनाएंगे हम 4 नंबर के बाद, ठीक है। ये 4 नंबर वाला अंक हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 लगा देंगे आगे, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा, इसको घटाना है, ठीक है, 0.0016, ठीक है। गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 चौक 16, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, घटाएंगे तो 9, यहाँ पे 0 0, बाकी 0 पॉइंट, ठीक है। देखिए गुणा कर लिए, इधर गुणा कर लीजिए, ठीक है। दोनों को घटाने के बाद यहाँ पे इतना आंसर आ रहा है। अब देखिए जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.09, ठीक है, 3 0 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। इसको यहाँ पे भाग देना है 0.01 से। जब यहाँ पर भाग करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ हर में देखिए 2 गिनती के बाद पॉइंट है, ठीक है। जब यहाँ पे इधर से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, यानी 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ऊपर से 100 से गुणा होगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे 0 1 यानी 1 बच रहा है, ठीक है। हर में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा यहाँ पे 900, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी 0 है, ठीक है, आगे 0 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पे 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.009। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इन दोनों को हटा दीजिए, या फिर देखिए, या फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.9 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.09, ठीक है। बाद वाले 0 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है √400, ठीक है, प्लस में 0.04 का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे प्लस √0.0004, ठीक है, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल 2018 में 19 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है यहाँ पे 20 का, किसका स्क्वायर है ये 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक। उसके बाद प्लस करिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 2 गिनती के बाद पॉइंट है, ठीक है, 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो जब यहाँ पे अंडर रूट के बाहर आता है, ठीक है,
तो अपने यहाँ पे डिजिट का आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गिनती के बाद पॉइंट था, अब यहाँ पे 1 गिनती के बाद पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पर देखिए 4 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 4 जो है 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने गिनती के बाद जीरो है, दशमलव है, ठीक है। 1 2 3 4 गिनती के बाद यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। जब यहाँ पे 4 गिनती के बाद दशमलव है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 1 गिनती ये हो गया, 2 गिनती, ठीक है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पहले जीरो लगा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़िए इसको, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पर 20.0 करिए, ठीक है। यहाँ पे 0.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, हर जगह जीरो कर दीजिए, ठीक है। जहां जहां नंबर नहीं वहां पर जीरो, बाकी प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 हो जाएगा, 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे 20, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20.22, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो हम अगले टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पे एक, ठीक है, 6 बार 1 दिया हुआ, ठीक है। 6 बार लगातार 1 दिया हुआ है, उसको गुणा करना है यहाँ पे 6 बार लगातार 1 से, ठीक है। ये दिखने में जितना आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन उतना ही कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे आपको यहाँ पे एक ही नंबर, ठीक है, अगर एक एक दिया हो, चाहे यहाँ पे 4 बार, चाहे 5 बार, चाहे 3 बार, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी बार दे एक, ठीक है, उतने ही नंबर का यहाँ पे दोबारा से गुणा करने के लिए बोले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे नंबर गिन लेना है, कितने नंबर दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 नंबर है, ठीक है। कितने नंबर है यहाँ पे 6 नंबर, ठीक। तो जब यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीच में क्या लिखना है 6, ठीक है। जितने नंबर हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए 6, ठीक है। अब देखिए इसके राइट साइड में उल्टी गिनती लिखिए, ठीक है। 5 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, ठीक है, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। उस इसके पहले देखिए, इसके पहले भी यहाँ पे ऐसे कम होते चला जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है तो उससे छोटा क्या हो जाएगा 5, उससे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आंसर आ रहा है इसका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई नहीं, यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 बार दिया है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है 3 बार, ठीक है। इसका गुणा करिए 3 बार 1 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले देखिए 3 बार दिया है, ठीक है। पहले यहाँ पे 3 बार 1 दिया है, ठीक है। जितनी बार दिया रहे उसको यहाँ पे लिख लेना है, 3 बार है तो 3 बार, बाकी यहाँ पे 3 से छोटी नंबर लिखते चले जाइए, ठीक है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इधर भी वही कर दीजिए, 3 से छोटा 2, 2 छोटा 1, ठीक है। 1 तो जाना है, बाकी आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे 12,321 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे बाएं से दाएं जाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बाएं से दाएं डिवाइड का नियम होता है, यहाँ पे बाएं से दाएं ओर जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग करेंगे यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 33 आएगा, 33 से भाग देंगे, यहाँ पे आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब यहाँ पे इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 6666, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ पे 101, ठीक है, क्योंकि 66 एक कम 66 और यहाँ पे 0, बाकी फिर एक बार जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग देंगे 101 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के स्थान पे 101 आएगा, 101 को यहाँ पे 2 से भाग देना है, ठीक है। 101 डिवाइड बाई 2, अब देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 50 दूनी 100, ठीक है। तो 0 यहाँ उतारेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पंचे 10, तो 50.5, 50.5, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए 50.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए हो,
तो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग उसको हल करना और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।